प्रणाम प्रभु। मित्रों, आज पूरे विश्व में क्या चल रहा है? कोरोना कोरोना कोरोना, सभी जगह सिर्फ यही चर्चा हो रही है और यही विषय पे लोग बातें करते हैं। इतना डरावना माहौल पैदा कर दिया है कि लोग अब तो घर में भी डिस्टेंसिंग में रहने लगे, मास्क और हैंड ग्लोव्स घर में पहनने लगे, बार बार हाथ धोने लगे। कहने का मतलब ये है कि बाहर खुली हवा में जा नहीं सकते, सूर्य की धूप ले नहीं सकते। हमने सभी ने अपने आप को सामने से बंदी बना लिया, ऐसा माहौल हमने पैदा कर लिया। देखिए, लोग व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, सोशल मीडिया पे ऐसी बातें करते हैं कि जो नेगेटिव रहती है ज़्यादातर, कुछ बातें पॉजिटिव है। पॉजिटिव कैसे रहना है, कैसे हम उसे सीखे, कैसे हमारे जीवन में अपनाइए। कुछ बातें ऐसी भी है कि हमको पता है ये गलत है, लेकिन हम भी उसमें साथ देते हैं, वो मैसेज को आगे फॉरवर्ड करते हैं और उसमें हम अपना आप में गर्व महसूस करते हैं कि हमने कुछ इन्फॉर्मेशन जो हम जानते हैं वो लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। क्या ये सही है? ये हमें सोचना होगा, क्योंकि ये सब बातें करनी आसान है। असल में बाहरी जो हम क्रिया करते हैं, यानी कि बाहर से हम अपने आप को कवर करना, ये सब, और दवाई के सहारे जीना, दवाई के बिना जीवन जी नहीं सकते, यानी बाहर से हम शरीर को स्वस्थ करने की जो क्रिया कर रहे हैं वो सही है, जिससे हमारी इम्यूनिटी सिस्टम बढ़ सकती है दवाई लेने से। हम इतनी भी विवेक बुद्धि अभी नहीं रही कि हम अच्छा क्या है गलत क्या है वो समझ नहीं है रही अभी हमको। शरीर को अंदर से स्वस्थ करने के बजाय हम ये बाहरी क्रियाकांड में पड़े हैं और ऐसा माहौल पैदा कर दिया है कि शरीर को बाहर से ही हम स्वस्थ कर सकते हैं। हालांकि कारण शरीर में पड़ा हुआ दूषित मल है, वहाँ पे हम कुछ सोचते नहीं। क्या ऐसे हम अपने राम और रावण का युद्ध जीत सकते हैं? यहाँ पे मेरा राम के कहने का मतलब ये है कि हम जो राम रूपी है, क्या वो वैसे रावण से जीत सकता है? रावण 10 मुखी था, 10 शरीर थे उनका, वैसे आज हमारे सामने 10 बड़ी समस्या है। अगर हमको उससे जीतना है तो हमें सोचना होगा, अपने विवेक और बुद्धि से उसको काम में लाना होगा कि कैसे ये मुमकिन है। जो भी बदलाव होगा वो अंदर से अगर होगा, शरीर को अंदर से स्वस्थ करने की कोशिश करनी होगी, नहीं कि ये बाहर से हाथ धोना, ये सब ठीक है, प्रिकॉशन ठीक है, लेकिन प्रिकॉशन यानी हम अभी हमारे जीवन में नो रिस्क ओनली प्रिकॉशन, ये सूत्र को लेके हम चल रहे हैं। क्या यही इसका आखिरी सॉल्यूशन है जीवन का? जीवन में ये सॉल्यूशन सही लगता है आपको, या हम सही सॉल्यूशन लेना ही भूल गए हैं? मैं बार बार ये चीज़ कहता हूँ कि बदलाव बाहर से नहीं आएगा, जो भी बदलाव आएगा अंदर से आएगा। ये सब टेम्पररी हो सकता है। क्या ऐसे हमारा जीवन चलेगा आगे भी?
आगे और कुछ आएगा, फिर वो वही चीज़। यानी हमको सोचना है कि हमको अगर स्वस्थ रहना है तो शरीर के अंदर के जो खराबी है उसको हटा के हम स्वस्थ रह सकते हैं। और यहाँ पे एनडीएस एक ऐसी साधना है जो तप सेवा सुमिरन के बेस पे काम करती है। वही पूरे विश्व को एक नई राह दिखा सकती है। ये कोरोना जैसे प्रॉब्लम या कोई भी डिजीज़ हो, देखिए समस्या को मारने का नहीं, मारने का कारण पे नहीं चलना है। समस्या क्यों हुई उस कारण पे बेस पे हमें काम करना चाहिए। आइए हम ज़्यादा इस पे बात करके कोई मतलब नहीं है। हम सोच करें तो क्या करें। एनडीएस साधना इसमें क्या राह दिखाती है। एनडीएस साधना कहने का मतलब ये है कि उनका कहना है कि शरीर की अशुद्धि को बाहर निकालें, शरीर में पड़ा हुआ दूषित मल को बाहर निकालने की कोशिश करनी चाहिए और सही भोजन देने से शरीर स्वस्थ और मस्त बन सकता है। तो क्या करना चाहिए देखते हैं हम। शरीर शुद्धि के लिए हमको एनिमा संजीवनी क्रिया का प्रयोग करना चाहिए, जिससे बड़ी आंत की शुद्धि हो, जिससे हमारी इम्यूनिटी सिस्टम अच्छी हो। दूसरा, कुछ समय के लिए दिन में कुछ समय के लिए निर्जल उपवास यह करना इसके लिए जिससे हमारा शरीर शुद्ध हो, यानी इम्यूनिटी सिस्टम यहाँ पे भी बढ़ेगी। तीसरा है प्राकृतिक अपक्व आहार, जूस या नेचुरल फॉर्म में, हो सके तो नेचुरल फॉर्म में लें, जिससे हमें पोषण भी मिलेगा और शरीर की ऊर्जा भी बढ़ेगी। और रात को पका हुआ भोजन, लेकिन उसमें अनाज न ले, और एनिमल प्रोडक्ट तो लेना ही नहीं है। एनिमल प्रोडक्ट मेरा मतलब है नॉनवेज और दूध की बनी हुई चीज़ें। यह चीज़ को जीवन में आजीवन छोड़ देना है। अगर हमें स्वस्थ और मस्त जिंदगी जीनी है तो ये ज़रूर हमारे जीवन में बदलाव लाना ही होगा। मित्रों, हम कब तक दूसरों के सहारे जिएंगे। यहाँ पे हम दूसरों को बदलने की हमेशा कोशिश करते हैं। एनडीएस कहता है दूसरों को बदलना छोड़िए, पहले खुद पे काम करें, खुद को बदल दे, खुद को इतना सक्षम बना ले कि फिर कोई भी परिस्थिति सामने हो तो वो उसे जंग लड़के जीत सकता है। देखिए, बाप का हाथ पकड़े, पाप का हाथ मत पकड़े। बाप का मेरा कहने का मतलब है प्रभु परमात्मा से। हम पाप का हाथ पकड़ते, यानी ये सब बाहरी गलत क्रियाओं से हम और गलत कर्मों से हम दुखी हो रहे हैं। जीवन में सुख सामने है, बहुत आसान है, सरल है। कितना सरल है, कितनी सिंपल तरीका बताया है। हम उन सभी से निवेदन है कि हमारे जीवन में अगर बदलाव लाना है तो हमारे एनडीएस साधक मित्रों उनको एक मौका दे। वो आपको पर्सनली या तो ये सोशल मीडिया के माध्यम से आपको गाइड करेंगे अपने अपने एरिया में। उनको एक सेवा का मौका दे और अपने जीवन में एक बदलाव लाए।
और ऐसी सभी समस्या में उसको फाइट करके ये जंग जीत ले। देखिए, आगे तो मैं ये कहना चाहूँगा कि हम जो भी कर रहे हैं उसके पीछे न डर रहे, क्योंकि डर रहेगा तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। हम नेगेटिव सोचेंगे तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। पॉजिटिव सोच लाने के लिए शुरुआत हमारे भोजन से हो, हमारे खान पान से हो, हमारे जीवन निर्वाह की रीत बात से हो। धन्यवाद प्रभु राधा स्वामी, आप सभी को जीवन में अच्छा हो, सभी का मंगल हो, ऐसी शुभ प्रार्थना। आइए अब तो कुछ करें और प्रभु ने ऐसी परिस्थिति भी पैदा कर दी है कि आप घर बैठे ये सब कुछ बड़ी आसानी से सीख सकते हैं और रियल में बदलाव ला सकते हैं। बदलना है तो यहाँ से बदलाव की शुरुआत करें। धन्यवाद फिर से एक बार प्रभु, प्रणाम राधा स्वामी।